सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि जो एक पिटीशन वहाँ पर फाइल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को लेने से इनकार कर दिया और डायरेक्शंस दी है पिटिशनर को कि वो जे.एंड.के हाई कोर्ट में जाकर एक पिटीशन जो है वो फाइल करें। मैं बता दूं, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो एलजी की तरफ से 5 एमएलए के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने की बात चल रही है उसको लेकर हुई है, जिसमें 2 वुमेन, 2 कश्मीरी पंडित और एक वेस्ट पाक रेफ्यूजी जो कैंडिडेट है उसको नॉमिनेट करने के पावर जो है वो एलजी के पास है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्ली जो है वो रिजेक्ट की है और एक्सेप्ट नहीं की इस प्ली को, और बोला कि अभी आप जो पिटिशनर है उसके पास ऑप्शन है कि वो जाकर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मैं बता दूं कि जो सेक्शन 15 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को अथॉरिटी दी है कि वो 5 मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट करे। पहले ये 2 थी, फिर बाद में इसको 5 कर दिया गया है। 2023 में भी इसमें जो है वो एक अमेंडमेंट की गई थी, जिसके बाद इसमें 2 कश्मीरी पंडित, उनमें से एक फीमेल और एक मेल और एक वेस्ट पाक रेफ्यूजी को जो है वो अलो किया गया था कि उनको जो है नॉमिनेट करने की जो है वो बात कही गई है। इसमें मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार थे, उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर है वो आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एट लिबर्टी है कि वो जो उनका लोकल हाई कोर्ट है यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, वहाँ पर रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वहाँ पर जो है वो मेरिट्स के बेस पर जो है वो कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त अब ये इस पिटिशन की जो फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसके मेरिट्स पे कोई ओपिनियन नहीं देंगे। इसके जो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मानव सिंह भी जो रविंदर कुमार शर्मा की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने वहाँ पर ये कहा है कि क्योंकि जो सिस्टम है उसमें 90 जो है वो सीटें हैं, जबकि जो पिटिशनर है उनके पास 48 का ऑलरेडी नंबर है, और अगर वो आगे चलकर सीटें बढ़ाते तो यहाँ वो 47 यहाँ वो 48 का नंबर जो है उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा कि वो एक मेजॉरिटी मार्क है और ये चाहते हैं कि जो ये एलजी की पावर्स है वो उनको यूज़ करके जो है वो ना करे। और ख़ास तौर पर जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उनका ये कहना है यहाँ पर कि जो ये 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हो ये कैबिनेट की रिकमेंडेशन से होने चाहिए और उसके बाद एलजी इनको नॉमिनेट करना चाहिए, ना कि एलजी ऑन इट्स ओन इनको नॉमिनेट करना चाहिए। इस पर जो है वो ये भी बताया अभिषेक मानव संघवी ने कि इसमें 10 साल के बाद जो है वो आर्टिकल 370 हटने के बाद जब यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं पहली बार। और मैं ये भी बता दूं कि जस्टिस खन्ना ने ये बताया कि जो पावर्स को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और जो एक्सरसाइज सजेस्ट की जा रही है, यह हाई कोर्ट को जो है वो आप इसमें अप्रोच पहले करें, उसके बाद ही अगर हाई कोर्ट स्टे नहीं देती है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ना ही इसको रिजेक्ट किया है और ना ही एक्सेप्ट किया है, एक तरह से हम बोलेंगे, क्योंकि रिजेक्शन इसलिए है कि वहाँ से कोई आर्डर नहीं मिला इस सिलसिले में कि जो नॉमिनेशन एलजी करेगा उसको सीटें मिला है, वो सीटें नहीं मिला है। लेकिन सिर्फ इतना कहा गया है पिटिशनर को कि वो जाकर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में ये पिटिशन फाइल करे और अगर वहाँ से उनको फेवरेबल डिसीजन नहीं मिलता है तो उसके बाद वो फिर यहाँ पर वापस आ सकते हैं। अभी जैसे कि मैं बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के और जो इंडिपेंडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की है और उनका नंबर 55 के करीब बनता है। और उमर अब्दुल्ला अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर का एज ए चीफ मिनिस्टर जो है वो हलफ उठा रहे हैं। लेकिन जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं उनको लेकर अभी भी जो है वो सस्पेंस बना हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो एलजी ने है वो अभी तक उस एक्सरसाइज को, उस राइट को जो है वो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो किस बात को लेकर सुनवाई करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।